प्रभु की स्तुति हो। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से। जब हम एक विश्वासी होते हैं तो हमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि हम किन कामों को करें और किन किन कामों को ना करें। जब हम संसार में थे, जैसा हमारे मन में आता था अपने मन के अनुसार चलते थे। मन आता था तो इधर चले जाते थे, मन आता था तो इधर चले जाते थे, या किधर किधर चले जाते थे हमें पता है। लेकिन जब हमने यीशु पर विश्वास किया, अपने जीवन को यीशु के हाथ में सौंपा, अब हम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। अब अगर हम एक विश्वासी हैं तो फिर हमें वचन के अनुसार चलना चाहिए। और वचन ऐसा बोलता है कि हर एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन की अधीनता में रहना चाहिए। इसलिए जब एक विश्वासी संगति करता है तो विश्वासी को यह जानने की जरूरत है कि मुझे कैसी संगति करनी चाहिए और कौन सी संगति में मुझे जाना चाहिए। पहले हमारे मित्रों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे जहां हम समझ में आता था वैसे हम चले जाते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है तब हमारी संगति केवल वचन के अनुसार जो उचित है उसके अनुसार जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है मालूम है, हमारे विश्वास के कारण या हमारे विश्वासी होने के कारण दुनिया के लोगों के सामने हम एक हंसी का पात्र हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है, चाहे दुनिया के सामने हम हंसी का पात्र हो जाएं, लेकिन याद रखिए प्रभु के वचन के अनुसार चलने के समय, जैसे प्रभु का वचन कहता है, चौड़ा है वो मार्ग जो नरक की ओर लेके जाता है, सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर लेके जाता है। हम इस सकरे मार्ग में चलने के समय लोग हमें देखते हैं, हमारा हंसी उड़ाते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारा ठट्ठा करते हैं। और एक मसीह को, एक विश्वासी को इन सब बातों का सामना अक्सर करना पड़ता है। लेकिन आपको पता है, हमारे अंदर जो आशा है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दी गई है, वो आशा हमें दृढ़ करती है। वो आशा हमें स्थिर करे रहती है कि जब लोग हमारे दिल को तोड़ते हैं, हमारे बारे में बुरा भला कहते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारी बदनामी करते हैं, तब भी हम चुपचाप रहकर हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं। आपको पता है, मसीह जीवन का मुख्य उद्देश्य है हर एक आत्मा प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके स्वर्ग में अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो मनुष्य अगर दुनिया की बातों और चीजों और कार्यों में जाएंगे, तो जैसा कि वचन कहता है कि मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। लेकिन यदि हम प्रभु में हैं, मसीह हैं, तो दुनिया के लोग जब हमारा हंसी और ठट्ठा मजाक करते हैं तब भी आनंद के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करना। लेकिन याद रखें, उन बातों में, उन चीजों में जाने के लिए बार बार शैतान हमें उस्काएगा जो वचन के अनुसार नहीं है, क्योंकि शैतान को ये बात नहीं समझ में आ रही। पहले हम उसके चंगुल में थे, उसकी बातों में थे, उसके कामों में थे, अभी उससे छूटकर जीवन की बातों के ऊपर हम जा रहे हैं, वचन के अनुसार चल रहे हैं, वचन के अनुसार संगति कर रहे हैं। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए जब हम मसीह हैं तो हमें ये निर्णय लेना चाहिए हम कौन सी संगति में जाते हैं, कौन हमारे फ्रेंड हैं, कौन हमारे मिलने जुलने वाले हैं। और फिर हम, कई बार क्या होता है, हम मोबाइल के साथ हमारा कैसा व्यवहार होता है। जब प्रभु में नहीं थे तो फिर जैसा व्यवहार हम चाहते थे करते थे। लेकिन आजकल हमारा फेसबुक पर, हमारे व्हाट्सएप पर और हमारे यूट्यूब पर किस प्रकार का व्यवहार या संगति हमारे जीवन के अंदर होती है, इन बातों को परमेश्वर बड़े ध्यान से देखता है। एक मसीह विश्वासी को हमेशा इन बातों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है कि ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, और जब हमारा चाल चलन बदलता जाएगा तब परमेश्वर का वचन बहुतायत से सामर्थ्य के साथ हमारे अंदर काम करेगा। और हमारी संगति दुनिया से छोड़कर फिर हमारी संगति यीशु मसीह के साथ होगी। और यीशु मसीह बोलता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम
मुझ पर विश्वास करके, तुम मुझ पर विश्वास करके मेरे नाम से तुम मांगते हो, तो जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे तो पिता तुम्हारे लिए कर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी को अपने जीवन के अंदर अपनी संगति को देखना चाहिए। वो क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात, यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, यदि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, तो वो आपसे प्रार्थना के बारे में बात करेगा, वचन के बारे में बात करेगा, आपकी आत्मिक उन्नति के बारे में बात करेगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा के द्वारा भरा हुआ नहीं है, तो वह आपसे इनमें से कोई बात नहीं करेगा। वो दुनिया की बात करेगा, संसार की बात करेगा, मित्रों की बात करेगा, उनके जीवन की बातों को करेगा, जिसके द्वारा आपके जीवन में कोई उन्नति नहीं होती। लेकिन इसलिए मेरे प्रियो, हर एक जन अपने जीवन की संगति को ध्यान से देखें। अगर प्रभु के साथ आपकी संगति है, तो प्रभु के लोगों के साथ जो आत्मा से भरे हैं, वचन से भरे हैं, प्रार्थना से भरे हैं, ऐसे लोगों की संगति करें। और ऐसे लोगों की संगति जब आप करेंगे, आपका जीवन में आत्मिक उन्नति होगा, और ये आत्मिक उन्नति आपके लिए और दूसरों के लिए बड़ी आशीष का कारण होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक उन विश्वासियों के लिए जो प्रभु तुझ पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनकी संगति के द्वारा कई बार शैतान उनके जीवन के अंदर अपने कार्यों को कर लेता है। लेकिन इस वचन को सुनने के बाद प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, आपका आत्मा उनसे बातचीत करे और उनकी संगति मसीह के वचन के द्वारा, मसीह की आशीषों से भरकर रहने वाले लोगों के लिए उनके जीवन के साथ उनकी संगति हो, ताकि उनकी उन्नति, तरक्की और बढ़ोतरी हो। सुनने वाले हर एक भाई को, हर एक बहन को, हर एक जन को बड़ी आशीष और बरकत दे। प्रभु उनके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान आपकी ओर से होने के लिए मदद करे। शांति का परमेश्वर हर एक के जीवन में आशीष और बरकत दे। आदर, महिमा, सम्मान प्रभु आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपके जीवन को बड़ी आशीष दे।